वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को तारीख के स्याह दिन के तौर पर याद किया जाता है। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म हुए आज 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मना रहे हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली के खसूसी इजलास से खिताब करेंगे, जबकि इस्लामाबाद में वक्त का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें पार्लियामेंटेरियन समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग शिरकत करेंगे। भारत ने 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर को मुकम्मल फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। भारतीय फौज की बर्बरियत से 5 साल के दौरान 907 कश्मीरी शहीद, 2400 से ज्यादा जख्मी हुए, जबकि 24,000 को गिरफ्तार किया गया। कश्मीरी अवाम की तरह पाकिस्तान का भी आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से यही मुतालबा है कि कश्मीर में भारतीय अफवाज के बढ़ते मसालिम का नोटिस लिया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, फौजी सरबराहान और मसल्ह अफवाज ने कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार किया और कहा कि कश्मीरी अवाम के जायज़ हक़ खुद इरादत की दो टोक हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है। चाइना के साथ दोस्ती ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएशन की दावत पर चीन का दौरा करने वाले सीनियर सहाफ़ियों के वफ़द ने मुलाकात की। सीनियर सहाफ़ियों के वफ़द ने वज़ीर आज़म को दौरा चीन की कामयाबी से आगाह किया। सीनियर सहाफ़ियों में सलमान गनी, आमिर मीर, शराज हसनात, खिज़र गोंदल, खालिद हसनैन, आज़म मलिक और मतीउर रहमान शामिल थे। सहाफ़ियों के साथ रुकनी वफ़द ने चीनी हुकूमत की दावत पर बीजिंग, शेंजिंग और ग्वांगजू का दौरा किया था। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अपने हालिया दौरा चीन में अहम मकासद हासिल किए हैं। चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्जों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है चीनी हुकूमत हमारी दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई और बिजली के मसाइल से भी बखूबी वाकिफ़ हो। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। अगले कुछ अरसे में चीन की मुतादिद कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि चीनी अवाम की तरक्की उनकी यकजहती में पिन्हा है। पाकिस्तानी अवाम को भी मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मुट्ठी की तरह यकजा होना पड़ेगा। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के अहलिया मशाल मलिक ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल कराए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर वीडियो पैगाम जारी करते हुए मशाल मलिक ने कहा कि आज दुनिया के सामने भारतीय नाम नेहाद जमहूरियत का चेहरा बेनकाब करना चाहती हूँ। आज के दिन 5 साल कबल भारत ने मकबूजा कश्मीर से 370 और 35A खत्म किया। उन्होंने कहा कि भारत ने सईद अली गिलानी समेत बहुत से कश्मीरी रहनुमाओं को शहीद किया है। मेरे खामिद यासीन मलिक को मुसलसल कैद रखा गया। भारतीय मजालिम पर दुनिया को आंखें खुलनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बदलकर जबरो इब्तदात की नई मिसाल कायम की। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के हर शहीद, हर मजलूम और महसूर, मकबूजा कश्मीर की माओ, बहनों, बेटियों और बेटों को मेरा सलाम। उन्होंने कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बदलकर जबरो इस्तेबदाद की नई मिसाल कायम की। दुनिया कब तक आंखें बंद करके बैठेगी? कब तक कश्मीरी जबरो बर्बरियत का शिकार होते रहेंगे? उनका कहना था कि भारत के गैर कानूनी और गासिबाना तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियां रंग लाएंगी। पाकिस्तान दुनिया के ऐवानों में कश्मीरियों की आवाज़ उठाता रहेगा। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि मसला कश्मीर के पुरअमन हल से ही जनूबी एशिया में पायदार अमन इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। हर पाकिस्तानी का दिल कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कता है। कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं और रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बिरादरी की बेहिसी का नुमा है। भारत ने कश्मीरियों की खसूसी हैसियत छीन कर इंसानियत के खिलाफ जुर्म किया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर अपने पैगाम में सेनेटर मोहसिन नकवी का कहना था कि 5 अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम करके कश्मीर की हैसियत को तब्दील कर दिया, जिसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को दुनिया के सामने न सिर्फ हिंदुस्तान का मकरूर चेहरा बेनकाब हुआ, बल्कि कश्मीरियों पर न खत्म होने वाले मजालिम भी सबके सामने वाजे हो गए।
कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि भारत ने कश्मीरियों का खसूसी स्टेटस छीनकर इंसानियत के खिलाफ जुर्म किया और कश्मीरी कौम की शनाख्त खत्म करने की एक घिनौनी साजिश की। कश्मीरी नौजवानों को रोजाना जाली मुकाबलों और नाम नहाज सर्च ऑपरेशन में मावराए अदालत शहीद कर दिया जाता है। कश्मीरी क़यादत पाबंद सलासल है और वज़ीर दाखिला मजीद बोले कि मकबूज़े कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील हो चुका है। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है कि कश्मीर के हालात बहुत संगीन हैं। कश्मीरियों का सबसे बड़ा हौसला पाकिस्तान का साथ खड़ा होना है। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। मसला कश्मीर के हल के लिए कश्मीरियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। 5 अगस्त के बाद कश्मीरी पाकिस्तानी कौम की तरफ देख रहे हैं। कश्मीरियों के साथ जो रिश्ता है वो कमज़ोर होता जा रहा है। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि फ़लस्तीन में मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है। मोदी ने कश्मीर पर कब्जा जमाने के लिए आर्टिकल 370 को ख़त्म किया। इस वक्त हमें पाकिस्तान में जुर्रतमंद और बाहिम्मत क़यादत की ज़रूरत है। हमें पाकिस्तानी कौम से कोई गिला नहीं, हमें गिला पाकिस्तानी हुकूमतों से है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मज़ीद कहा कि हमारी हुकूमतों ने कश्मीर के मामले पर तवज्जो नहीं दी। मैंने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी पार्लियामेंट में कश्मीरियों की नुमाइंदगी की। हमने अपने इत्मीनान के लिए अपना हक़ अदा किया है। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार ने कहा है कि ये मेयर कराची नहीं, मेयर शाराए फैसल कराची है। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शजरकारी मुहिम वक्त की अहम जरूरत है। बेदर्दी के साथ दरख्तों को काटा गया। हीट वेव के दौरान एसी भी नाकाम हो गए। फारूक सत्तार ने कहा कि नवाही इलाके में ताहाल पानी खड़ा है। क्या सिर्फ डिफेंस शाराए फैसली कराची है? पंजाब का वज़ीर आला चाहे परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार या मरियम नवाज हो, लाहौर को ऑन करते हैं। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात हुई। बामी दिलचस्पी के अमूर और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी और अनवारुल हक ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूज़ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैन अवी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा करके कश्मीरियों का बदतरीन इस्तेहसाल किया। गुज़िश्ता 5 साल से मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू और दफ़ा 144 नाफिज है। 5 सालों में कई हजार बेगुनाह कश्मीरी शहीद हो चुके, जिनमें बच्चे, बूढ़े और खवातीन भी शामिल हैं। आज पूरी कौम पुरअज़्म अंदाज में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है। जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल से जुड़ा है। वहीं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि 5 अगस्त को दुनिया के सामने हिंदुस्तान का मकरूह चेहरा बेनकाब हुआ। मकबूजा कश्मीर में आलमी तंजीमों समेत बैनुल-अक़वामी मीडिया का भी दाखिला ममनू कर दिया गया है। वक्त आ चुका है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के तंजीमों भारतीय ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में होने वाले नाइंसाफ़ी और मज़ालिम का तदारुक करे। पूरी दुनिया की तरह मलेशिया के शहर कोलालमपुर में पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया के ज़ेर इंतज़ाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर, स्टाफ, पाकिस्तानी और मलेशियन कम्युनिटी और मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से बड़ी तादाद में शिरकत की गई। मजीद जानते हैं मलेशिया से ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज़ मलिक वाजिद की इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया की तरह मलेशिया के शहर कोलालमपुर में पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया के ज़ेर इंतज़ाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब का आगाज़ पाकिस्तानी और मलेशियन कौमी तरानों से किया गया। तमाम शुरका ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि हम हर सतह पर अपने मजलूम कश्मीर भाइयों और बहनों के साथ हैं और 5 अगस्त 2019 को भारत ने जिस हटदर्मी का मुजाहरा किया था, दुनिया को चाहिए कि इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसला को हल करें। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से हाई कमिश्नर सैयद आसन रजा शाह ने कहा कि हाई कमीशन की तरफ से ये तकरीब मुनक्कद करने का मकसद यही था कि हमारा वाज़ेह पैगाम हमारे कश्मीर बहन भाइयों को जाए कि हम आज़ादी की जंग में इनके साथ खड़े हैं और हर मुमकिन तावन के लिए तैयार हैं। इसी तरह मलेशियन तंजीम मैपम के सदर उस्ताद अज़मी अब्दुल हमीद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमें कश्मीरियों की आज़ादी के लिए रवायती अवामल के अलावा भी जद्दोजहद करना होगी, क्योंकि सारा तागूत आपस में एक एजेंडा रखता है और हमें कश्मीर मुसलमान बहन भाइयों की मदद हर सतह पर करना होगी।
میں اس سلسلہ میں پاکستان بھی گیا اور UN کو بھی یادداشتیں پیش کیں. آئندہ بھی ہر ممکن کوشش کروں گا جب تک کہ بھارت نہتے کشمیریوں کو ان کا حق آزادی نہ دے دے. تقریب میں ہائی کمیشن آف پاکستان کے آفیسر، سٹاف، پاکستانی اور ملیشین کمیونٹی، ممبر آف ملیشین پارلیمنٹ حسن الدین محمد یونس اور دنیا بھر میں مسلم حقوق کے لیے سرگرم ملیشین تنظیموں کے نمائندوں نے خصوصی طور پر شرکت کی. یوم اتصال کشمیر کی مناسبت سے ایک زبردست پروگرام منایا گیا جس میں ملائیشیا کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی نے بھی یہاں پہ بڑی کثیر تعداد میں شرکت کی. ہر ملیشین اور پاکستانی کمیونٹی کے ہر افراد کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، انشاءاللہ ایک دن آزاد ہوگا، لے کے رہیں گے، چھین کے رہیں گے، کشمیر کی آزادی کو حاصل کر کے رہیں گے. یوم شہدائے پولیس کے موقع پر فرض کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی یاد میں ملک بھر میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا. پولیس فورس کے خدمات کے اعتراف میں صدر، وفاقی وزراء، فوجی افسران اور صوبائی پولیس سربراہان نے شہداء کی قربانیوں کو یاد کیا اور خراج عقیدت پیش کیا. ملک کے طول و عرض میں پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے شہداء کی قبروں اور یادگار شہداء پر سلامی پیش کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. اس موقع پر شہداء کی قبروں پر سبز ہلالی پرچم بھی لہرایا گیا. اس موقع پر مقررین نے اپنی تقاریر میں شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. مقررین کا کہنا تھا کہ ملک و قوم کے لیے پولیس کے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. ہم اپنے شہداء کی لازوال قربانیوں کو ہرگز رائگاں نہیں جانے دیں گے. انہی شہداء کے مقدس خون کی بدولت امن کے دیپ روشن ہیں. اس موقع پر شہداء کے اہل خانہ میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. ملک بھر کی طرح ضلع ننکانہ صاحب میں بھی بھارت کے کشمیر میں غیر منصفانہ اقدام کے خلاف احتجاجی ریلی اور تقریب کا انعقاد کیا گیا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے ضلع کونسل ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ممبران صوبائی اسمبلی، ضلعی افسران، میڈیا نمائندگان، علماء کرام سمیت سول سوسائٹی کے نمائندگان کی بھی شرکت کی. ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں ضلع کونسل ہال سے گردوارہ جنم استھان تک ریلی نکالی گئی جس میں ممبران صوبائی اسمبلی، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد کا کہنا ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت بدلنے کی کوشش کی لیکن غیور کشمیریوں نے بھارتی اقدام کو مسترد کر دیا. مسئلہ کشمیر کا واحد حل استصواب رائے سے ہے. اقوام متحدہ کشمیریوں سے استصواب رائے کا وعدہ پورا کرے. پاکستان کشمیریوں کی بھرپور اخلاقی اور سفارتی امداد جاری رکھے گا. پاکستان مسلم لیگ نشتر ٹاؤن کی تنظیم سادی کر دی گئی. اس سلسلے میں اجلاس کی صدارت ندیم پہلوان جنرل سیکرٹری لاہور اور چودھری عرفان سینئر نائب صدر لاہور نے کی. اس موقع پر چودھری سالک، چودھری سرور، چودھری شافع کی ہدایات پر نشتر ٹاؤن کے منتخب عہدیداروں کو نوٹیفیکیشن دیے گئے اور مسلم لیگ کے مقاصد کے بارے میں بتایا گیا. تمام عہدیداروں نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ وہ چودھری سالک، چودھری شافع، چودھری سرور کی ہدایت کی روشنی میں اپنے اپنے عہدوں کے مطابق پوری دیانتداری سے احسن طریقے سے سر انجام دیں گے. انہوں نے چودھری شجاعت بانی پاکستان مسلم لیگ کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے خدمات کو سراہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہم نے جناب نشتر ٹون کی اپنی باڈی بنائی ہے جو ماشاءاللہ تمام عہدیدارانوں کو ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں. یہ ہماری پاکستان مسلم لیگ کے تمام جناب نشتر ٹون کے عہدیداران، صدر، سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، نائب صدر، سب کو آج ہم نے نوٹیفائڈ کر دیا ہے. اس میں سے انشاءاللہ تعالی مزید بھی جو آگے باڈی کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے صدر صاحب اور جنرل سیکرٹری اور تمام عہدیداروں کی مشاورت کے ساتھ. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے ہم چودھری شجاعت صاحب کی قیادت میں اس پارٹی کو چلا رہے ہیں اور اس کو ساری پارٹی کو جو پنجاب میں چودھری سرور صاحب اور چودھری شافع صاحب دیکھ رہے ہیں ان کی ہدایت کے مطابق آج ہم نے یہ سارا ایک پلان کیا ہے اور انہوں نے ان کو نوٹس میں رکھ کے ہم نے یہ سارے عہدیداروں کو جناب آج عزت بخشی ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں یہ بھی ہماری عزت کے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ممتاز مصطفیٰ انتقال کر گئے. MNA کے انتقال کی وجہ سے آج قومی اسمبلی اجلاس بغیر کارروائی ملتوی کیے جانے کا امکان ہے. مزید جاننے دیں اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے تیمور یوسف سے. جی تیمور، اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ممتاز مصطفیٰ انتقال کر گئے. ممتاز مصطفیٰ پارلیمنٹ لاجز میں مقیم تھے. ہارٹ اٹیک کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملے اور ممتاز مصطفیٰ کا تعلق رحیم یار خان سے تھا. ترجمان قومی اسمبلی نے بھی ممتاز مصطفیٰ کے انتقال کی تصدیق کر دی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو بھی آگاہ کر دیا گیا.
MNA के इंतकाल की वजह से आज कौमी असम्बली का इजलास जो है बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिए जाने का इम्कान भी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक ने मेंबर कौमी असम्बली मुमताज मुस्तफा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी किया है और स्पीकर कौमी असम्बली ने मरहूम की सियासी और समाजी खिदमात को खिराज तहसीन भी पेश किया। जी ठीक है तैमूर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साहिवाल में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां रूस पर पहुंच गईं। खास तौर पर बच्चे 14 अगस्त की तैयारी बड़े जोश और जज्बे से करने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फहीम सदीकी की इस रिपोर्ट में। अगस्त का माह अर्ज पाक की आज़ादी का माह है। अगस्त शुरू होते ही पाकिस्तान के अवाम जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। हर तरफ सब्ज़ हलाली परचम नजर आते हैं। सब्ज़ हलाली परचम कितने भले लगते हैं ये तो हर पाकिस्तानी से पूछिए। या बजाय स्टॉल्स नजर आते हैं जिन पर खूबसूरत बैजेस, झंडियां, परचम लेने वालों का रश लगा रहता है। और जनाब कोई भी खुशी बच्चों के बगैर नहीं मनाई जा सकती। नन्हे बच्चे झंडियां, बैजेस अपने मासूम सीनों पर लगाकर कितने खुशी का इजहार करते हैं इसका अंदाजा उनके चेहरों से लगाया जा सकता है। मासूम बच्चे परचम लहराकर अपने मुल्क को कौम के लिए दुआ भी करते हैं। साहिवाल शहर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और खुदा करे बेशुमार आज़ादियां हमें नसीब हों। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।